हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मिसेस खन्ना। जैसे कि हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल्स। आज मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो polynomial is represented by px, so written here px is equal to 5x minus 4x square plus 3 is given. So find the values, हमने values find करनी है. When you substitute x at the place of x as a 0, then x as a -1 and the place value of x as a 2. So let's start. When x is equal to 0, then p of 0 equal to 5, 0, 4 into 0 square plus of 3, 0 into something, 0, 4 into 0 square is 0, 0 into 4, 0, plus of 3. You get the value is 3. Okay, this is the first part. Second part, when x is given -1. So, px that is -1, 5 into -1, 4 into -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 पॉजिटिव का है, x 1 जो है वो नेगेटिव का है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, -5 -1 का स्क्वायर बच्चे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस ऑफ 3, नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर दिया, कितना आ गया -9 प्लस ऑफ 3 दैट इज -6। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। देन थर्ड पार्ट, व्हेन x कितना दे दिया हमें 2, एट द प्लेस ऑफ x आप क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो 2। तो कैसे, यहाँ पे 2, 5 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3, 5 इंटू 2 10 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16। ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इनको ऐड करोगे तो 13 माइनस 6, तो आंसर इज -3। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया लास्ट में -3। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद विजिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया है, कह रहा फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। दिस इज सेम क्वेश्चन लाइक दिस वन, फर्स्ट वन। अगर आपको ऐसे दिया है x इक्वल टू 0, जो भी यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है वो 0 दिया है, -1 या 2 दिया है, या इस फॉर्म में लिखा है, इसका सेम मीनिंग है। आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। व्हेन उन्होंने बोला है P0 फाइंड करना, ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो मैं P0 पुट करती हूँ। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर करो 0 ही होता है, 0 माइनस करो तो भी 0, तो आंसर कितना आया 1। ऐसे ही P1 निकाल लेते हैं, y की जगह रिप्लेस कर दो 1, 1 का स्क्वायर बच्चे 1, -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर तो भी आया मेरा 1। ऐसे ही 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3 आंसर। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे ही थर्ड पार्ट होगा, और ऐसे ही फोर्थ पार्ट है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मैं कर देती हूँ। सो P0 t वेरिएबल की जगह 0 पुट कर दो, तो ये तो सारे 0 बन गए, तो आंसर कितना आएगा बच्चे 2। ऐसे ही P1, यहाँ t है, वहाँ क्या रिप्लेस कर दो 1 वैल्यू कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये कैंसिल, आंसर आ गया 4। ऐसे ही 2 पुट कर दो, अब 2 तो एज इट इज, t की जगह 2, यहाँ 2 एज इट इज पहले वाला, t का स्क्वायर और t का क्यूब, 2 प्लस 2, अब 2 का स्क्वायर बच्चे 4, 4 2 सा 8, एंड यहाँ पे 2 का क्यूब 8, ये और ये कैंसिल, मेरा आंसर आया 4। ठीक है,
ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख रही हूँ कि आपको पॉलिनोमियल एक्स क्यूब दिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। और एक पॉलिनोमियल फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको दिया है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर कीजिए। और अगर आपको इन दोनों पार्ट्स में भी कोई डाउट है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, हमने बताना वेरीफाई करना जो हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, ये एक हमें एक एक्स की वैल्यू दी है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर तो इसको सॉल्व करने पे इफ यू व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर यू गेट द आंसर इज जीरो, दैट मीन इट इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 है, 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास -1 बचेगा। प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना आया, 0। तो हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ऐसे ही इसके बाकी पार्ट्स होंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करती हूँ। अब सेकेंड पार्ट में है, हमें x की वैल्यू 4/5 दी है। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह 4/5, 4 से 5 कैंसिल, 4 - 5। बच्चे ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ऐसे करना है आपने। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर -1। अब हमें एक्स की 2 वैल्यू दे दी, तो डरना नहीं है एग्जाम में कि 2 वैल्यूज है कैसे करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, पहले एक वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। एक्स को मैंने 1 ले लिया, तो 1 - 1 कितना आया, 0। दूसरी बार मैंने ले लिया दूसरी वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू -1। तो 1 नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव ही आता है, तो 1 - 1 इज 0। दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर 1 and -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। तो अब मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट इसका जो कि है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट की। और फिफ्थ पार्ट इजी है, आप कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0, ये 2 पार्ट आप एज ए सॉल्व करेंगे होमवर्क, और मुझे कमेंट में कीजिए। अगर आपको इनमें भी कोई डाउट है तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट है, हमें ये दिया है 6th पार्ट में कि px पॉलिनोमियल जो है lx प्लस m के इक्वल x की वैल्यू -m/l दी है, तो पुट कर दो। m/l x की जगह पे पुट कर दो। अब देखो l से l कैंसिल, -m और +m, तो आंसर कितना आया, 0। देयरफॉर -m/l इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वैल्यूज दी हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। पहले हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1/√3 दिए, तो पुट कर दो x की जगह पे। √3 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे 3 आएगा, -1 का करोगे तो 1 आएगा। 3 से 3 कैंसर, तो 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू पुट कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2/√3, 3 एज इट इज, 2/√3 का स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर?
नेक्स्ट पार्ट है इसका, टू एक्स प्लस वन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट दिया, देखो सिंपल वही हमने फिर वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 2 1/2 प्लस 1, ये कैंसर, 1 + 1 तो 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, पॉलिनोमियल दी है x + 5। बच्चों सिंपल वे है इसको सॉल्व कैसे करना, आपने इस हाउ टू सॉल्व, आपने क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है इसको इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। अब इसको 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या है, x + 5, इसको इक्वल टू 0 रख दोगे। अब x तो इधर ही रहेगा वेरिएबल, ये पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे आंसर -5 इज अ ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल x, ठीक है। ऐसे आंसर लिखना। सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू 2x + 5, ठीक है। सिंपल, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख लो, तो 2x + 5 इक्वल टू 0। 2x ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा बच्चे, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड का हो जाएगा। ये आपका आंसर, और लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्ट है 3x - 2 है। सिंपल, आपको रूल पता है ना, तो आप इजीली कर सकते हो। ये लिखा, 3x इधर रह गया, ये 2 उधर जाके पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2/3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू, सॉरी एक पार्ट मैं छोड़ गई शायद से, यहाँ पे सेकंड पार्ट जो था ना वो ये था x -5, ठीक है। वो भी सेम ही है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखोगे, x - 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट था बच्चे, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। अब फिफ्थ पार्ट करने जा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है x इज इक्वल टू 3x, ये दिया पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखोगे, 3x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है, ऑलवेज 0, ठीक है। ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट है, हमें दिया है ax, उन्होंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें तो रूल पता है कि सोल्यूशन में हम ये करते हैं, तो ax इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a/0, दैट इज 0, ठीक है। और इसके बाद इसका सेवन्थ पार्ट है px इज इक्वल टू cx + d। उन्होंने कंडीशन दी है कि c नॉट इक्वल टू 0 है, c और d क्या है, रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी है, हमें तो सोल्यूशन पता है। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, cx + d इक्वल टू 0, तो बच्चे cx इज इक्वल टू -d हो जाएगा उधर जाके, तो x इज इक्वल टू -d/c, ये आंसर होगा, ठीक है। तो लास्ट में आंसर वैसे लिखना है जैसे मैंने आपको बोला, x इज इक्वल टू -d/c इज अ ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो इसी के साथ आज एक्सरसाइज आपकी 2.2 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।